हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका है, जैसा कि आप लोगों ने कल ही देख लिया होगा। और उसमें एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस की काफ़ी सारी वैकेंसी जनवरी फरवरी के समथिंग कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप होंगे उनके। तो जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जीएस के लिए उनको स्पेशली ध्यान देना चाहिए। जीएस उसमें 50 नंबर की आएगी। 100 नंबर का पेपर होगा दिल्ली पुलिस का, और उसमें से 50 नंबर की जीएस है और 10 नंबर का कंप्यूटर है और 15 नंबर का मैथ है और 25 नंबर की रीजनिंग है। तो जिन लोगों का मैथ वीक है उनके लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो जीएस रटते रहिएगा और सिलेक्शन ले लीजिएगा। थोड़ा सा अगर फिजिकल में आपको दिक्कत आएगी, उसमें थोड़ा फिजिकल हार्ड रहता है, तो उसके लिए आप लोग एंड टाइम पे, उस टाइम पे जैसे पेपर हो जाएगा उसके बाद एकेडमी ज्वाइन कर लेना तो हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ जीएस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप लोग 50 में से 40+ मार्क्स कर पाओगे। तो उसके बारे में ये पॉसिबल है और ये आप लोग भी कर सकते हो और मैं भी कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है अगर ऐसे पढ़ लिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस। तो सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, ये जो मैंने क्लिप्स वाइज लगा दिया है यही सिलेबस है, यही 25 टॉपिक हैं जो आपको क्लियर करने हैं। ये जो ऊपर ब्लैक कलर से जो क्लिप्स लगे हुए हैं वो स्टैटिक के पार्ट हैं। स्टैटिक के जो पोर्शन है वो मैंने लिखा हुआ है। स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। देखो दिल्ली पुलिस में भले ही आप लोग नॉर्मल जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये बिना पढ़े चले जाओगे, स्किप करके चले जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा आपके स्कोर पे। लेकिन अगर आपने स्टैटिक और करंट अफेयर छोड़ दिया तो वहीं आपका स्कोर कम से कम 20 से 25 नंबर नीचे गिर जाएगा और उससे आपका सिलेक्शन रह जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग स्टैटिक अच्छे से करिएगा। स्टैटिक के पिछली बार 15 से 17 क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब अच्छे से कर लेते हैं और फिर समझते हैं कि मेरी कंप्लीट जीएस हो गई है। फिर जब एग्ज़ाम में हम लोग 7 से 8 या 10 से 15 क्वेश्चन ही कर पाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि हमने तो कंप्लीट जीएस पढ़ ली थी, फिर भी मेरा नहीं हुआ है, ऐसा क्या हुआ। तो उसके लिए यही आपकी मिस्टेक रहती है कि आप लोग स्टैटिक और करंट अफेयर पे ध्यान नहीं देते हो। तो स्टैटिक जीके के लिए ये जो क्लासेस है ये आप कर लेना। सॉरी क्लासेस नहीं, ये जो चैप्टर हैं ये आप कर लेना। इनकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दूं, ये जो बुक है स्टैटिक जीके की, जो मैंने अभी क्लिप लगाई नवीन सर की, RWA की, वो पढ़ो। उसके साथ साथ ये जो प्लेलिस्ट है नवीन सर की जो मैं लगा रही हूँ क्लिप पे, ये वाली आप अच्छे से टॉपिक वाइज देखते चलो। देखो पहले ये जो मैंने सिलेबस लिखा है इसको आप अभी से प्रिंट आउट करा के अपनी टेबल पे लगा लो सबसे पहले। और फिर सेकंड नंबर पे आपको ये वाली बुक खरीद लेनी है, ये क्लिप वाली, ये बुक खरीद लेनी है। सबसे पहला टॉपिक आप उठाओ, ये जो त्योहार लोक नृत्य है ये वाला उठाओ और नवीन सर की वीडियो निकालो ये प्लेलिस्ट में से। इसमें सारी प्लेलिस्ट, सारे क्वेश्चन कराए गए, मतलब सारी टॉपिक कराए गए हैं। एसएससी सीजीएल के लिए बनाई थी उन्होंने, हम लोगों के लिए भी वही है, टीसीएस एग्ज़ाम कराती है। तो सबसे पहले आपको टेबल पे ये सिलेबस चिपका लेना है एंड देन आपको ये वाली किताब खोलनी है और ये किताब खोलने के साथ साथ आपको ये नवीन सर के वीडियो खोलने हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रिक वाइज लिंक करा के कराया है तो आप लोग अच्छे से कर पाओगे। तो वही चैप्टर पढ़ते जाओ किताब से भी और मार्क करते जाओ। कुछ चीज़ें अगर नहीं हो तो आप पेंसिल से ऐड करते जाओ, ठीक है। तो ये टॉपिक वाइज आपको ऐसे करना है। सबसे पहले नवीन सर की क्लास के साथ साथ वही टॉपिक पढ़ना है। देखो अगर आप लोग क्लास लोगे तो आप बंदे से फील करोगे कि वहाँ बैठ सकते हो। अगर आप सिर्फ बुक से पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। बुक के साथ साथ क्लास रहेगी तो आपका मेमोरी में अच्छे से फिट होगा, ठीक है। और जैसे कुछ चीज़ें टॉपिक में जो सर ने बुक में नहीं दी हैं और वहाँ बता रही है तो वो आप लोग ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने कर रखी है, ये सब आप देख सकते हो। मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ स्टैटिक को कवर। तो आपको स्टैटिक जीके पे 100% फोकस करना है। अभी 1-2 महीने तक आप स्टैटिक ही पढ़ो और कंप्यूटर पढ़ो। ज़्यादा आप लोग ये चीज़ मत करो कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। पहले आप स्टैटिक ख़त्म करो और कंप्यूटर ख़त्म करो। कंप्यूटर के लिए RWA से ये वाले सर जो मैंने इनसे नोट्स बनाए हैं, ये वाले सर हैं, इनसे कंप्लीट आप लोग प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। देखो मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ जो मैं खुद कर रही हूँ और मुझे उससे काफ़ी प्रॉफिट भी हो रहा है। ये नहीं है कि मुझे कोई स्पॉन्सर दे के गया है, ये बोलना है प्रोफेशनल
प्रमोशन करने के लिए बोला गया हो, ऐसा नहीं है। आप लोग देख सकते हो, मेरा इतना बड़ा चैनल भी नहीं है कि मैं प्रमोशन या स्पॉन्सरशिप कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं खुद पढ़ रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। नवीन सर से स्टैटिक जीके पढ़नी है और नवीन सर की ये वाली बुक भी पढ़नी है आपको, स्टैटिक जीके की, और ये टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, पिनेकल की बुक ले लो या फिर यूथ कंपटीशन की बुक ले लो। तो ये स्टैटिक जीके के सारे जो टॉपिक हमने दिए हैं, ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन लगा लो। इतना काम आपको करने में, स्टैटिक के थ्योरी वाइज पढ़ के क्वेश्चन लगाने में 1 से 2 महीने आराम से लग जाएंगे। अच्छे से पढ़ना है, 1 से 2 रिवीजन भी करना है। तो 2 महीने का आप लोग कुछ मत पढ़ो बस, और कंप्यूटर ऐड कर लो अपने, जैसे बोर हो जाते हो तो कंप्यूटर पढ़ लो और ये पढ़ लो। तो ऐसा है, देखो 50 नंबर की जीके जीएस है और 10 नंबर का कंप्यूटर है, तो यहाँ से आपके 60 नंबर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखो रीजनिंग 25 में से आपने नहीं पढ़ी होगी तब भी 15 प्लस 20 प्लस के आसपास आप लोग कर लोगे। तो ये 70 वो 60 और 15, हाँ 70 आपका 75 क्वेश्चन आपको ये ऐसे क्लियर हो जाएंगे। मतलब मैंने पूरा होने तो 85 चाहिए क्योंकि मैथ 15 का ही है, लेकिन कुछ छूट भी जाते हैं क्वेश्चन हमारे, नहीं कर पाते हम लोग तैयारी के बाद भी। 70 नहीं तो आप 60 तो मान लो आप इतना पढ़ने के बाद कर लोगे। फिर आप उसके बाद मैथ पढ़ लेना। और अगर आपको लगता है कि मैथ इंपॉर्टेंट है और भी एग्ज़ाम में आपका फॉर्म है तो 1-2 घंटे साइड से मैथ चलाते चलो। लेकिन इम्पॉर्टेंट अभी ये है कि आप लोग जीके अच्छी कर लो, जीके में वो भी स्टैटिक अच्छी कर लो। स्टैटिक कर लिया तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो ये है स्ट्रैटेजी, आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।